सभी विद्यार्थियों एवं ज्ञान प्रेमी साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग दर्शन शास्त्र में पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों की व्याख्या कर रहे हैं और आज का जो प्रयास है ये पूरी तरह से विद्यार्थियों पर केंद्रित है। उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी फरवरी में प्री की परीक्षा देकर के हटे हैं और तुरंत जिनको मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होना है। तो दर्शन को पढ़ना समझना एक अलग प्रक्रिया है और दर्शन से प्रश्न आते हैं तो निर्धारित शब्द सीमा में लिखना एक अलग चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। तो आप शब्द सीमा में दर्शन शास्त्र के उत्तर कैसे लिख सकते हैं ये मैं आज की इस लेक्चर में बता रहा हूं। और जो दर्शन की विशद चर्चा है वो हम शुरू कर चुके हैं चैनल पे। हम भविष्य में सांख्य दर्शन से प्रारंभ करेंगे, बहुत गंभीर चर्चा, और वो चर्चा जारी रहेगी। परंतु आज का जो लेक्चर है उसका सीधा सीधा उद्देश्य है विद्यार्थियों को आंसर राइटिंग स्किल बताना, व्यवहारिक रूप से वो कैसे उत्तर लिखेंगे। और ये आपको मैं भी बहुत से प्रश्नों की व्याख्या करके बता रहा हूँ मॉडल आंसर के रूप में, और ये आपको टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। और मेरी जो बुक है पिकासो पब्लिकेशन में दर्शन शास्त्र की, वहां पर भी विगत वर्षों की प्रश्नों की व्याख्या जोड़ दी गई है। तो अब हम अधिक समय नहीं लेते हुए प्रश्नों पर चर्चा करना शुरू करते हैं। देखिए, मुख्य परीक्षा 2021, इसमें खंड 1 में 2 अंक के प्रश्न थे जिनकी शब्द सीमा 30 वर्ड 30 शब्दों की थी। और जब 30 शब्दों की शब्द सीमा के प्रश्न आते हैं तो उनको लिखने के लिए 4 लाइन की जगह ही दी गई रहती है। तो उसमें आपको कैसे टू द पॉइंट आंसर लिखना है। पहला प्रश्न था द्वादश निदान क्या है। तो उत्तर लिखने से पहले हम एक बहुत सिंपल द्वादश निदान शब्द पर चर्चा करते हैं। द्वादश निदान बौद्ध दर्शन में आने वाला एक शब्द है। ये बौद्ध दर्शन के प्रतीत्य समुत्पाद से जुड़ा हुआ है। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिल्कुल ये सांख्य दर्शन के कार्य कारण सिद्धांत से मिलता है। गौतम बुद्ध जब 4 आर्य सत्यों की बात करते हैं तो पहला उनका आर्य सत्य है सर्वम दुखम। दूसरा आर्य सत्य वो बोलते हैं दुख समुदय, है ना। फिर तीसरा बोलते हैं वो दुख निरोध, और चौथा आर्य सत्य बोलते हैं दुख निरोधिनी प्रतिपदा। और जब वो दुख के कारणों की व्याख्या करते हैं उसी समय उनके द्वारा प्रतीत्य समुत्पाद या द्वादश निदान का सिद्धांत दिया जाता है। अब सीधे सीधे द्वादश निदान पूछा गया तो आप कैसे लिखेंगे। देखिए, इसका पहला पॉइंट रहेगा बौद्ध दर्शन में प्रतीत्य समुत्पाद द्वादश निदान या द्वादशांग चक्र है। द्वादश निदान या द्वादशांग चक्र है। द्वादश का मतलब होता है 12। इसमें 12 चक्र हैं, 12 बातें हैं जो सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। जैसे एक कारण से दूसरा कारण जुड़ेगा, उससे तीसरा कारण जुड़ेगा। तो यदि आप पहला लाइन समझ रहे होंगे तो आगे बढ़ते हैं। ये द्वादश अंग हैं। कौन कौन से ये द्वादश अंग हैं? ये नाम है उनका क्रम से। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, और ये षडायतन है। षडायतन, फिर स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरामरण। एक चक्र दूसरे चक्र का कारण है और अविद्या के अंत तक यह चक्र चलता रहता है। इतनी ही जगह आपको मिलेगी लिखने के लिए। यदि आप ऐसे 12 अंगों को नहीं याद कर पाए, आपको बेहतर यह है कि द्वादश निदान पूछ रहा है तो 12 अंगों का नाम आ जाए। यदि आप 12 अंगों के नाम नहीं लिख पा रहे हैं और इस तरीके से आपको आंसर लिखते नहीं बन रहा है तो बौद्ध दर्शन प्रतीत्य समुत्पाद में दुख के कारणों की व्याख्या करता है। ये भी पहली लाइन हो जाएगी। दुख के कारणों की व्याख्या करते हुए वह 12 अंगों की चर्चा करता है या द्वादश निदान की चर्चा करता है। और इस द्वादश निदान में अविद्या से लेकर जरा मरण तक 12 कड़ियां हैं। आपने पहले का नाम लिख दिया, आखिरी का, यहां से भी आपका काम चलेगा। और समस्त कारण एक दूसरे से संबंधित हैं
और व्यक्ति इन कारणों से मुक्ति या दुखों से अंत अविद्या के अंत से प्राप्त कर सकता है। अर्थात जब तक वह अविद्या का अंत नहीं करेगा, प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार वह जरा मरण से या इस संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ, जो कि बौद्ध दर्शन से संबंधित प्रश्न था 2021 मुख्य परीक्षा का। उसी वर्ष दूसरा प्रश्न आया दर्शन का, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि में अंतर बताइए। तो यह प्रश्न सीधे सीधे योग दर्शन का प्रश्न है। योग दर्शन में हम अष्टांग योग की चर्चा करते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, असाधारणा, ध्यान, समाधि तक 8 अंग होते हैं। और समाधि की अवस्था में व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करता है, परम सत्य की उसे अनुभूति होती है। और इस समाधि के 2 प्रकार बताए गए हैं। उसी पर यह प्रश्न था। ये समाधि के 2 प्रकार होते हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। समाधि का पहला प्रकार है, देखिए, संप्रज्ञात, है ना। मैं उनकी परिभाषा पर जोर नहीं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि प्रश्न सीधे सीधे क्या कह रहा है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात में अंतर बतलाने को। तो हम सीधे उनके अंतर पर अपने आप को केंद्रित कर रहे हैं, और यही उत्तर लिखने का सही तरीका भी रहेगा। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि को समझाना, ये तो मेरे लिए सबसे प्रिय विषय है। आप मेरा योग दर्शन पर वीडियो भी देखे होंगे पटेल ट्यूटोरियल चैनल में, वहां पर मैंने काफी चर्चा की है। पर परीक्षा में आपको सीधा टू द पॉइंट आंसर कैसे लिखना है। संप्रज्ञात समाधि में ध्येय विषय का ज्ञान होता है, अर्थात हम जिस विषय पर ध्यान लगाए हैं उसकी हमें अनुभूति है, तो ये संप्रज्ञात समाधि है। और सभी विषयों का अभाव हो जाएगा, अर्थात मन पूरी तरह से चिंतन रहित, विषय रहित स्थिति में पहुंचेगा, तो वो असंप्रज्ञात समाधि होगी। जो योग दर्शन का अंतिम लक्ष्य है, समाधि का अंतिम लक्ष्य असंप्रज्ञात समाधि है। तो असंप्रज्ञात समाधि लक्ष्य है और संप्रज्ञात समाधि इस तक पहुंचने की सीढ़ी। अर्थात आप पहले संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचेंगे, बिल्कुल एक स्टेप आप पीछे रहेंगे असंप्रज्ञात से, और संप्रज्ञात से ही हम कहां छलांग मारते हैं, असंप्रज्ञात में। तो असंप्रज्ञात समाधि लक्ष्य है और संप्रज्ञात समाधि इस तक पहुंचने की सीढ़ी। संप्रज्ञात समाधि सबीज समाधि है। टाइपिंग की ये गलती है। क्या समाधि है ये? संप्रज्ञात समाधि कैसी है? सबीज समाधि है। और असंप्रज्ञात समाधि निर्बीज, इसमें कोई भी बीज नहीं रह गया। आप सारे प्रकार के विचारों से, सारे प्रकार की भावनाओं से पूर्णतः मुक्ति, ज्ञाता और ज्ञेय की विचारधाराओं से भी पूर्णतः आप मुक्ति पा जाएंगे। कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं दीपक की ज्योति को देख रहा हूं, या मैं ध्यान में रही हूं, ये विचार भी जब आपके दिमाग से निकल जाएगा, तब कौन सी समाधि आती है? असंप्रज्ञात। चौथा पॉइंट है, संप्रज्ञात समाधि में बुद्धि सत्व प्रधान होकर प्रकाशित होती है। अर्थात जब आप संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचे रहेंगे, समाधि के एक्सट्रीम से जस्ट एक कदम पीछे रहेंगे, तब तक आपका बुद्धि में, आपकी बुद्धि में सत्व गुण प्रधान हो चुका रहेगा। बुद्धि शांत हो चुकी रहेगी, बुद्धि अपने आप को लघु प्रकाशक महसूस करती रहेगी। और जब उससे ऊपर की सीढ़ी पर आप पहुंच जाएंगे, तब आप असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचोगे, जो चेतना से ऊपर की स्थिति कहलाती है। तो ये 4 अंतर आपको टू द पॉइंट लिखना है कि संप्रज्ञात समाधि में ध्येय विषय का ज्ञान होता है, असंप्रज्ञात में सभी विषयों का अभाव। असंप्रज्ञात समाधि लक्ष्य है और संप्रज्ञात समाधि इस तक पहुंचने की सीढ़ी। संप्रज्ञात समाधि सबीज समाधि है। तो पेपर चेक करने वाला जानेगा, वो दर्शन का प्रोफेसर है, विद्वान है, कि किसे सबीज कहते हैं, किसे निर्बीज। संप्रज्ञात समाधि सबीज समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि निर्बीज। संप्रज्ञात समाधि में बुद्धि सत्व प्रधान होती है, लेकिन असंप्रज्ञात समाधि उससे भी ऊपर, चेतना से ऊपर है। तो ये 2 प्रश्नों का उत्तर हुआ। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा में अंतर बताइए। तो जहां तक आपको आंसर लिखते बने, आप 4 पॉइंट बनाते चलिए 30 वर्ड में।
मेरी अपनी राय है आपके लिए। 60 वर्ड में आप 6 प्रमुख पॉइंट बनाइए, और जहां पर आपको पॉइंट बनाते नहीं बने तो आप सीधे सीधे बिना पॉइंट्स के भी लिख सकते हैं। आपका उत्तर सटीक होना चाहिए। यह प्रश्न क्रमांक 3 ज्ञान मीमांसा इपिस्टिमोलॉजी और तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स में अंतर पूछ रहा है। कोई भी दर्शन 3 आधारों को लेकर के चलता है, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल्य मीमांसा या इथिक्स। तो तत्व मीमांसा में दर्शन कहां पर केंद्रित होता है? तत्व मीमांसा में मूल तत्व की मीमांसा की जाती है, मूल तत्व पर चिंतन किया जाता है। क्या है मूल तत्व? जिस तत्व से सारा जगत उत्पन्न हुआ है उसकी विवेचना करना, यही क्या है? तत्व मीमांसा। जब आप देखेंगे सांख्य दर्शन में जाएंगे तो सांख्य दर्शन बोलेगा कि 5 तत्वों से सृष्टि बनती है, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। तो ये 5 तत्व हुए। तो क्या इन 5 तत्वों का निर्माण किसी अन्य तत्व से हुआ है? यानी जल तत्व किससे बना, अग्नि तत्व किससे बना? क्या ये सभी एक ही तत्व से बने? इसीलिए गॉड पार्टिकल की खोज शुरू हुई, फिर हिग्स बोसान का प्रयोग हुआ। तो हम मूल तत्व की तरफ जाएंगे, मूल तत्व की मीमांसा करेंगे, जिससे सृष्टि बन रही है, जिससे सारा जगत उत्पन्न हो रहा है, तो वो तत्व मीमांसा कहलाएगी। सीधे सीधे आपने तत्व मीमांसा को समझाया। और उसके बाद ज्ञान मीमांसा क्या है? तो हम पढ़ते तो सब कुछ है, पर हम नहीं जानते रहते ज्ञान क्या है। क्या फैक्ट को याद करना ज्ञान है? क्या नदी पर्वतों के नाम याद कर लेना ज्ञान है? क्या किसी युद्ध का सन याद कर लेना ज्ञान है? वास्तव में ज्ञान क्या है? क्या ब्रह्म के स्वरूप को जानना ज्ञान है? क्या आत्मा को समझना ज्ञान है? दर्शन ज्ञान पर भी चर्चा करता है, उसी को ज्ञान मीमांसा कहते हैं। तो ज्ञान मीमांसा किस पर केंद्रित करती है अपने आप को? ज्ञान मीमांसा ज्ञान का स्वरूप। ज्ञान का स्वरूप क्या है? ज्ञान का स्रोत, आखिर ज्ञान आएगा कहां से? ज्ञान की प्रामाणिकता, हम कुछ भी जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या कोई भी हमें ज्ञान दे रहा है वो कितना प्रामाणिक है? ज्ञान का निर्माण, ज्ञान बनता कैसे है? और ज्ञान की सीमा का भी अध्ययन करता है कि किसी हर चीज की अपनी एक लिमिटेशन होती है, ज्ञान की भी सीमा होती है। क्या ज्ञान की सीमा में ब्रह्म आता है? क्या ज्ञान की सीमा में हम समस्त संसार के समस्त कारणों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं? हमें ज्ञान की सीमाओं को भी तो जानना और समझना चाहिए, कौन सी चीज हमारी सीमा में है और कौन सी चीज हमारी सीमा से परे। तो इन सभी पर चर्चा ज्ञान मीमांसा में की जाती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है तत्व मीमांसा ब्रह्म विषयक चर्चा भी करती है, और ज्ञान मीमांसा बुद्धि की समझ पर केंद्रित है। ये तो काफी विस्तृत चर्चा का विषय है, लेकिन 30 वर्ड्स में पूछा गया है तो आप शब्द सीमा और जो आपको जितना स्थान मिलता है इतना कुछ लिख सकते हैं, या आपके मन में और कुछ बातें आई तो आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद का प्रश्न फिर दिखने में तो सरल है, लेकिन समझिए प्रश्न में कहा क्या गया है। प्रश्न क्रमांक 4 कहता है जैन दर्शन के 5 महाव्रतों का नैतिक महत्व समझाइए। नैतिक महत्व पूछ रहा है, 5 महाव्रत नहीं पूछ रहा है। यानी आप यदि जैन धर्म के 5 महाव्रतों का नाम लिख देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको उनका नाम लिखना है और उससे ज्यादा आपको किस पर फोकस करना है? उन 5 महाव्रतों के नैतिक महत्व पर। तो देखिए ये इसकी पहली लाइन क्या रहेगी? जैन दर्शन के 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य हैं। आप और हम सभी जान रहे हैं। अब हमने अहिंसा का समझ लीजिए, जैसे किसी एक महाव्रत का नैतिक महत्व बताना शुरू किया। अहिंसा जीवों के प्रति आदर और सृष्टि के संरक्षण के लिए आवश्यक है, ये अहिंसा की महत्ता हो गई। अस्तेय व अपरिग्रह, अनासक्ति। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है न तो धन संग्रह करना और न ही धन संग्रह करने की इच्छा रखना। तो जब व्यक्ति में अस्तेय और अपरिग्रह के महाव्रत आएंगे तभी तो उसमें अनासक्ति का भाव आएगा। अनासक्ति का मतलब सांसारिक विषयों से, मोह माया से परे होना, तभी तो व्यक्ति मोक्ष की तरफ बढ़ेगा।
तभी तो व्यक्ति एकदम लोभ और लालच से दूर होगा। मोक्ष पाए या ना पाए, इस संसार में भी तो लोभ, लालच, चोरी, छल, कपट, इससे मुक्ति जरूरी है। तो अस्तेय और अपरिग्रह अनासक्ति सिखाएंगे। अस्तेय और अपरिग्रह लोभ को रोकेंगे, ये लोभ नहीं है, लोभ है, लोभ, और चौर वृत्ति अर्थात चोरी को रोकने के लिए आवश्यक है। तो ये दूसरे महाव्रत की एक नैतिक महत्ता हो गई कि अस्तेय और अपरिग्रह लोभ और चौर वृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक है। तीसरा महाव्रत देखिए, तीसरा महाव्रत ये एक हुआ अहिंसा, दूसरा अस्तेय, तीसरा अपरिग्रह, और अब बच गए दो। आपके पास जगह कम है और वास्तव में इन दोनों का एक दूसरे से इंटरकनेक्शन भी है। कौन से दो महाव्रत हैं? सत्य और ब्रह्मचर्य। तो देखिए, सत्य और ब्रह्मचर्य संयम और नैतिकता के आधार हैं। जब तक आप सत्य के मार्ग पर नहीं चलोगे, जब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे, तब तक आप संयमित जीवन नहीं जी सकते, आप नैतिक ही नहीं हो सकते सत्य के बिना। तो इनकी तो नैतिक महत्ता से हम इनकार नहीं कर सकते। तो ये है एक लिखने का तरीका। आप सभी प्रश्नों को याद करके नहीं जा सकते। आप जैन धर्म के, जैन दर्शन के पंच महाव्रत तो याद कर सकते हैं, लेकिन अचानक से नैतिक महत्व पूछा गया तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी उपयोग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने 4 प्रश्नों को देखा और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अगले प्रश्न पर आइए, फिर से समझिए। भ्रष्टाचार के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये भी दर्शन का एक हिस्सा है। छत्तीसगढ़ पीएससी के सिलेबस में भ्रष्टाचार, व्हिसल ब्लोअर, ये सब चीजें दी गई हैं और इनको हम नैतिकता से, इथिक्स से जोड़ते हैं। यदि ये सीधे सीधे 2 कारणों का उल्लेख करने को कह रहा है तो मैंने इतना लंबा क्यों लिख दिया, अन्य कारण क्यों डाल दिए? तो देखिए, भ्रष्टाचार के कारणों को जब हम वर्गीकृत करते हैं तो एक होता है भ्रष्टाचार का प्रशासनिक कारण। तो देखिए, भ्रष्टाचार के प्रशासनिक कारण, ये पहला कारण हुआ, और एक है भ्रष्टाचार का राजनीतिक कारण। यानी मैंने 2 कारणों का जिक्र कर दिया। कौन कौन से कारण का? प्रशासनिक और राजनीतिक। फिर उसकी हमने और व्याख्या कर दी ताकि हमारा उत्तर गरिमामय बने और हमें अधिकतम अंक मिले। तो देखिए क्या है, सरल सा प्रश्न है आपके लिए, फिर भी समझिए कि हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं तथ्यों का। भ्रष्टाचार के प्रशासनिक कारणों में जटिल नौकरशाही। जब तक नौकरशाही जटिलता से परे नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। व्यक्ति फाइलों में उलझ जाता है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के चक्कर काटता है तो थक करके वो पैसा देकर काम कराता है। पारदर्शिता का अभाव, जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी, पारदर्शिता नहीं रहेगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, तब तक प्रशासन से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। प्रशासन में भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता, प्रशासन उसको एक्सेप्ट कर चुका है, प्रशासनिक अधिकारी एक्सेप्ट कर लेते हैं, पैसा लेना बुरी बात नहीं है, और व्यक्ति भी एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं पैसा दूंगा तो जल्दी काम होगा। और प्रशासन में अनिश्चितता, सर्टेनिटी नहीं रहती, व्यक्ति को पता नहीं रहता कि आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है। यद्यपि हमारा प्रशासन अब बहुत आधुनिकतम उत्तर आधुनिक दौर में पहुंच चुका है। हम प्रतिबद्ध नौकरशाही का रूप अभी देख रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें प्रशासन में रहती हैं तभी भ्रष्टाचार होता है। तो ये भ्रष्टाचार का एक कारण हुआ प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में क्या आ जाता है? जटिल नौकरशाही, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता का अभाव, और भ्रष्टाचार का एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता, और प्रशासन की अनसर्टेनिटी। इसको हमने पहले कारण में रखा। दूसरा कारण हम ले रहे हैं भ्रष्टाचार का राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण क्या है? चुनावों का बढ़ता हुआ खर्च। जब चुनाव में खर्च बढ़ेगा तो धन संग्रह करना पड़ेगा, और धन संग्रह सही गलत सभी तरीकों को ध्यान में रख करके करना पड़ेगा। इसके बाद नेताओं और अधिकारियों की सांठ-गांठ, बहुत सिंपल सा फैक्ट है, आप समझ रहे हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, यानी बात तो बहुत होगी भ्रष्टाचार रोकने की, पर दृढ़ इच्छा शक्ति से ही भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। लोकतंत्र में निहित दोष जान रहे हैं, लोकतंत्र बहुमत का शासन है, यहाँ सबको खुश रखने का प्रयास किया जाता है या बहुमत को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है, वो भी भ्रष्टाचार का कारण बनता है। तो ये प्रश्न क्रमांक 5 तक हम पहुंचे। प्रश्न क्रमांक 6, गांधी जी के एकादश व्रतों के नाम लिखने को कहता है। 11 व्रतों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर आपको अधिक परेशान नहीं होना है, आप 11 के नाम लिख दिए, क्योंकि उसने सीधे सीधे नाम लिखिए कहा है।
पहला व्रत, जो शुरू के 5 व्रत हैं गांधी जी के, उनको उन्होंने योग दर्शन से उठाया है। योग दर्शन में 5 यम हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और यही 5 यम जैन दर्शन में भी आते हैं, पंच महाव्रत के नाम से, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और यही 5 व्रत बौद्ध दर्शन में भी आते हैं, 10 सीलों में से 5 सील। और इन्हीं 5 व्रतों को शुरू में महात्मा गांधी ने अपने एकादश व्रतों में लिया। तो 5 के नाम तो आपको याद ही है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत हुए, उन्हें भी गांधी जी ने लिया। इसके अतिरिक्त अभय यानी डरना नहीं है, अस्वाद यानी हम जीभ के स्वाद पर बहुत ज्यादा केंद्रित ना रहें, अस्पृश्यता निवारण, छुआछूत से बचें, शारीरिक श्रम का महत्व स्वीकार करें, सर्वधर्म संभाव और स्वदेशी को अपनाएं। तो ये बन जाते हैं महात्मा गांधी के एकादश व्रत। कभी इनकी व्याख्या पूछ सकता है, कभी इनका महत्व पूछ सकता है, और ये 1-2 बार और आ चुके हैं परीक्षा में, आप यदि प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो। इसलिए आप क्या करें, बेहतर है आपके लिए कि आप इन सभी एकादश व्रतों को 2-2 लाइन 3-3 लाइन में व्याख्या सहित लिख लें। क्योंकि अभी 30 वर्ड में आया है तो मैंने नाम लिख दिया है। 7वां प्रश्न है अशुभ के प्रकार। तो अशुभ एक बहुत बड़ी अवधारणा है। ईश्वर है तो अशुभ क्यों, सबके मन में ये प्रश्न आता है। भगवान है तो मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, भगवान है तो पाप क्यों हो रहा है, भगवान है तो मृत्यु क्यों है। तो ये एक यूनिट ही है अशुभ, जिसको हम पढ़ते हैं यहां। लेकिन अधिक हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न सीधे सीधे किस पर केंद्रित है, अशुभ के प्रकारों को बताइए। तो हमको सीधे टू द पॉइंट उत्तर लिखना है। अशुभ मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक अशुभ। तो क्या है प्राकृतिक अशुभ? भूकंप, बाढ़, मृत्यु, ये सब प्राकृतिक अशुभ हैं। इनसे न केवल मानवों बल्कि अन्य जीवों को भी कष्ट होता है। और दूसरा अशुभ माना गया नैतिक अशुभ। इसका कारण क्या है? मानव की संकल्प शक्ति के अनुचित प्रयोग से नैतिक अशुभ का जन्म होता है। यानी मनुष्य अपनी संकल्प शक्ति का सही दिशा में प्रयोग नहीं करेगा, गलत कार्यों में प्रयोग करेगा। जैसे वो असत्य बोलेगा, जैसे वो हिंसा करेगा, वो चोरी करेगा, डकैती करेगा, पाप करेगा। तो ये मनुष्य के नैतिकता के परे जाने से उत्पन्न अशुभ हुए। और इसलिए अशुभ के 2 प्रकार लिए जाते हैं दर्शन में। कौन कौन से 2 प्रकार? प्राकृतिक अशुभ और नैतिक अशुभ। तो मेंस की कक्षाएं तो अभी जारी ही हैं, और हमारे पटेल ट्यूटोरियल में कुछ दिनों बाद मैं दर्शन शास्त्र पढ़ाऊंगा, तो वहां आप बहुत डिटेल इसको पढ़ेंगे मेंस की क्लास में। अभी जानना और समझना एक फील्ड होता है, और जानने और समझने के बाद उसे निर्धारित शब्द सीमा में रखना दूसरा एक कौशल है। तो हम उसी पर केंद्रित हैं। प्रश्न क्रमांक 8 भी 30 वर्ड्स का है। व्हिसल ब्लोअर की भ्रष्टाचार कम करने में भूमिका पूछ रहा है। तो व्हिसल ब्लोअर कौन होते हैं? जो व्हिसलिंग मतलब किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। किसी संस्था में भ्रष्टाचार का काम किया जा रहा है दबे छुपे रूप में, तो व्हिसल ब्लोअर उसे सामने ला देगा। एक सजग प्रहरी होता है वो। तो भ्रष्टाचार कम करने में व्हिसल ब्लोअर की भूमिका पूछ रहा है। तो देखिए उत्तर क्या है? लोक सेवकों, मंत्रियों या किसी भी तंत्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए व्हिसल ब्लोअर एक सशक्त हथियार है, जो जनहित और देश हित को सर्वोपरि रखते हुए अपने विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा कर सकता है। व्हिसल ब्लोअर अपने डिपार्टमेंट से ऊपर किसको रखता है? देश हित और जनहित को। नहीं तो व्यक्ति तो सोचेगा अपने ही डिपार्टमेंट की मैं बुराइयों को क्यों सामने लाऊं, लेकिन व्हिसल ब्लोअर देश हित में, जनहित में बुराइयों को सामने लाता है। तो जब वो सामने लाता है, भ्रष्टाचार सामने आएगा, तभी तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। व्हिसल ब्लोअर के कार्यों से सरकार में उत्तरदायित्व की भूमिका बढ़ती है। जब कोई आपकी कमियों को सामने ला रहा है, आपको उन कमियों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। प्रशासन में पारदर्शिता आती है, ट्रांसपेरेंसी आएगी, है ना। लोग चाहेंगे कि हम पे आरोप न लगे। बड़े अधिकारी सतर्क होंगे, अपने विभाग की कमियों को रोकने के लिए वो ट्रांसपेरेंसी का फॉलो करने का प्रयास करेंगे, और इन सब कार्यों से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होता है। तो यह भी 30 वर्ड का प्रश्न था। तो 8 प्रश्न आए थे अलग अलग सेक्शन से, और वेस्टर्न फिलॉसफी से संयोग से यहां पर 30 वर्ड में प्रश्न नहीं थे। 9वां प्रश्न 30 वर्ड से हटकर अब 60 वर्ड की वर्ड लिमिट में है।
6 लाइन या 6 पॉइंट पर आपको जोर देना रहेगा। ये 9वां प्रश्न न्याय दर्शन से शुरू हुआ, प्रमा और अप्रमा में अंतर बताइए। तो आंसर से पहले थोड़ी सी चर्चा। प्रमा का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान। आप इसे मेरी न्याय दर्शन की क्लास में बहुत अच्छे से समझेंगे, संस्थान में भी क्लास रहेगी और इस चैनल पे भी मैं न्याय दर्शन में बहुत विस्तृत चर्चा करूंगा। अभी समझिए, जो वस्तु जिस रूप में है उसे वैसा ही समझना प्रमा है और उसे उससे भिन्न समझना अप्रमा है। यानी यथार्थ ज्ञान प्रमा है और अयथार्थ ज्ञान अप्रमा है। और सरल करते हैं, रस्सी को रस्सी समझना प्रमा है और रस्सी को सांप समझना ये अप्रमा है। तो देखिए, न्याय दर्शन में अनुभव के 2 भेद प्राप्त होते हैं। कौन कौन से 2 भेद? प्रमा और अप्रमा। यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं और इससे भिन्न अनुभव, इससे अलग, इससे भिन्न अनुभव अप्रमा है। किसी वस्तु का जो वह है उसी रूप में अनुभव प्रमा है और उससे जो भिन्न अनुभव है, डिफरेंट, जैसे मैंने आपको उदाहरण से बताया, रस्सी को सांप समझना, ये आ भी गया। रस्सी को रस्सी समझना प्रमा है और रस्सी को सांप समझना अप्रमा। इसके बाद न्याय दर्शन में प्रमा के 4 भेद हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। ये लंबी चर्चा का विषय है। और अप्रमा के 3 भेद लिए जाते हैं, संशय, विपर्यय और तर्क। अभी के लेक्चर में मैं इन शब्दों पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, आपको फ्यूचर में इन एक एक शब्दों को बताऊंगा। आपने लगभग 6 पॉइंट लिखा, आप इसमें और संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि पहला पॉइंट भी अनुभव के 2 भेद हैं, प्रमा और अप्रमा, उससे ज्यादा बेहतर होगा कि आप अंतर पर फोकस करें। यद्यपि लिखते समय मैंने समझा दिया है कि ये अनुभव के 2 भेद हैं करके। अगला प्रश्न है, गीता के स्वधर्म की प्रासंगिकता बताइए। तो देखिए, इसमें 5 पॉइंट्स लिखे गए हैं, आप उसको पढ़ के देखिए। गीता के स्वधर्म पर भी मैं बहुत चर्चा करता हूं क्लास में। फिर 11वां प्रश्न, स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य की व्याख्या कीजिए। इस पर मैं आपको थोड़ा सा लेक्चर दे करके फिर इस वीडियो को रोकूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। स्पिनोजा के द्रव्य को यदि आप समझना चाहोगे तो याद रखें, आप यदि ब्रह्म को समझ गए भारतीय दर्शन में और ज्यादा विरोध ना करते हुए ब्रह्म से उसका तालमेल कर लिए, स्पिनोजा का द्रव्य एक प्रकार से ब्रह्म है ऐसा आप मान लिए, तो आप सब समझ जाएंगे। क्योंकि द्रव्य को समझाना बहुत मुश्किल काम है। स्पिनोजा ने इसका हल निकाला था। जैसे आप अपने हाथ को नहीं समझा सकते, अपने आप को नहीं समझा सकते, किसी भी व्यक्ति को सामने खड़े कर दीजिए। जैसे मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, मैं रविंद्र तिवारी हूं, तो मैं कहां पर से बताऊंगा मैं रविंद्र तिवारी हूं? यदि मैं अपने यहाँ हाथ रख रहा हूं, ये तो मेरा सिर है, मैं हाथ को सामने करके बता रहा हूं ये तो मेरा हाथ है, और हाथ भी हाथ कहाँ है? यहाँ पकड़ रहा हूं तो उंगली है, और उंगली भी उंगली कहाँ है? इसमें तो मांस है, मांस भी मांस कहाँ है? उसका हमने एक नाम रखा है, और वो जो नाम रखा है वो द्रव्य है। तो आखिर द्रव्य क्या है? दर्शन उलझ जाता है द्रव्य की परिभाषा देने में। स्पिनोजा ने एक बढ़िया तरीका निकाला। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य वह है जो अपने में रहता है और अपने द्वारा समझा भी जाता है। आप उसको दूसरे से नहीं समझ सकते, मतलब है अपने आप में समझ में आ रही है। सोना सोना है, सीधी सी बात में, चांदी चांदी है, मिट्टी मिट्टी है, पानी पानी है, द्रव्य द्रव्य है। तो स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य वह है जो अपने में रहता है और अपने द्वारा समझा भी जाता है। द्रव्य के ज्ञान के लिए किसी अन्य वस्तु का ज्ञान आवश्यक नहीं। यानी आप अग्नि को जान रहे हो तो किसी से तुलना करके जानने की जरूरत नहीं, अग्नि अपने आप में पर्याप्त है। मिट्टी को समझने के लिए मिट्टी ही पर्याप्त है। द्रव्य स्वतंत्र है, किसी पर वो निर्भर नहीं है। और देखिए, निरपेक्ष द्रव्य ही ईश्वर है और ईश्वर एक है। यानी द्रव्य की भी वो अनेकात्मकता को हटा देगा। चूंकि द्रव्य को वो ईश्वर से जोड़ रहा है, हमारी परंपरा के अनुसार ब्रह्म से जोड़ रहा है, तो अगला पॉइंट क्या कहेगा? द्रव्य सब में है और सब कुछ द्रव्य के अंतर्गत है। भारतीय परंपरा भी तो यही कहती है, ईश्वर सब में है और सब ईश्वर के अंतर्गत है। और इसे स्पिनोजा के दर्शन में क्या कहा गया? पाश्चात्य दर्शन में सर्वेश्वरवाद।
द्रव्यपूर्ण अर्थात आप्त काम है, बड़ा अद्भुत शब्द है भारतीय परंपरा का। आत्मकाम मतलब जिसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो, जो अब कुछ भी नहीं चाहता, वही तो पूर्ण है। तो द्रव्यपूर्ण अर्थात आप्त काम है, असीम है, नित्य है, सर्वव्यापी है और अंतर्यामी है। ये सब ब्रह्म ईश्वर आदि की व्याख्या के लिए भारतीय दर्शन में कहे जाते हैं। ब्रह्म असीम है, आत्मा भी असीम है, ब्रह्म नित्य है, ब्रह्म सर्वव्यापी है और अंतर्यामी है। तो ये सब आप द्रव्य के गुण के रूप में पाश्चात्य दर्शन में देख रहे हैं। द्रव्य अनिर्वचनीय है, वचनों से परे, आप समझा नहीं सकते, जैसे ब्रह्म अनिर्वचनीय है। और द्रव्य और सृष्टि में अभेद संबंध है, क्योंकि ये सारी सृष्टि ब्रह्म का रूपांतरण है, समझो एक प्रकार से, या स्पिनोजा के अनुसार समझोगे तो ये सारी सृष्टि द्रव्य का रूपांतरण है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको 11 प्रश्नों के उत्तर लिखने बताए। आप कैसे टू द पॉइंट लिखेंगे, जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं, दर्शन को तो पढ़ना बहुत विशद कार्य है, जीवन कम है, लेकिन परीक्षा में हमें अंक लाने के लिए क्या करना है? सीधी बात, नो बकवास। जो पूछा जा रहा है उसको सीधे सीधे अच्छे तरीके से लिखना। और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का लिखित आंसर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही जो मेरी बुक आती है दर्शन शास्त्र की पिकासो पब्लिकेशन में, वहां दर्शन शास्त्र का पूरा एकदम सहज सरल नोट से आपके लिए, पिछले वर्ष बच्चों ने उसे बहुत पसंद किया था और इस वर्ष के उसके नए एडिशन में मैंने प्रश्नों के हल भी उसमें जोड़ दिए हैं। क्लास में भी मैं पढ़ा ही रहा हूं, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि ये वीडियो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होगा और दर्शन की समझ और दर्शन के माध्यम से जीवन और जगत को समझने का प्रयास हमारा आगे जारी रहेगा, जब हम सांख्य दर्शन पर बहुत विस्तृत चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। आप सभी को मुझे ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।